Okay, let's start. So last lecture में we started with moving fluids, right? और moving fluids में हमने दो चीजें उस दिन सीखी थी क्या? एक तो स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है? स्ट्रीमलाइन फ्लो इज व्हाट? क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक है स्ट्रीमलाइन फ्लो की? रिमेंबर दैट? मतलब शांत फ्लो करता है वो, उसमें कोई मतलब टर्बुलेंस नहीं होती, मतलब कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती। बिल्कुल शांत फ्लो होता है विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, विदाउट एनी टर्बुलेंस। लेकिन उसमें अगर उसकी प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो क्या होता है कि एक पॉइंट पे मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम होती है। यस, हर पार्टिकल की वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन जो है वो सेम सेम। रहेगी। ठीक है जी, दिस इज स्ट्रीमलाइन फ्लो। और इसी स्ट्रीमलाइन फ्लो अगर मतलब वो लेयर्स में जा रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? लेमिनार फ्लो। लेमिनार फ्लो। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, इसका ऑपोजिट होगा टर्बुलेंट फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो। राइट? इसका ऑपोजिट क्या होगा? टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट। टर्बुलेंट फ्लो the flow in which the flow in which the velocities of all the particles passing through a given point, ठीक है, passing through a particular point is what? not same, डिफरेंट। different. Right. It is different. Okay. That is the flow is irregular. और इसको ना एक टेक्निकलिटी में जाने के लिए व्हाट इंजीनियर्स डू इज दे मेजर द a number, it has a number associated with it. ठीक है, तो जैसे उसको हम रेनॉल्ड्स नंबर बोलते हैं, राइट? तो किसी भी चीज की यूं समझ लो कि मात्रा जानने के लिए, है ना, उसकी वैल्यू जानने के लिए, तो वी हैव रेनॉल्ड्स नंबर। रेनॉल्ड्स नंबर के ऊपर न्यूमेरिकल नहीं आता, बट आपको इसका फॉर्मूला याद रखना है। दिस इज जस्ट फॉर थ्योरेटिकल पर्पस। और इसकी वैल्यू याद रखनी है, वो मैं लिखवा दूंगा, वो आपको वैल्यू याद रखनी है फॉर कॉम्पिटिटिव एज वेल एज स्कूल एग्जाम्स। सिंबल है आर। ठीक है क्या इसमें होता क्या है? द क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ अ फ्लूइड। अब ये क्रिटिकल वेलोसिटी क्या है? क्रिटिकल वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है कि जिससे ऊपर अगर हम वेलोसिटी एक हद से ज्यादा बढ़ा देंगे तो जो फ्लो है वो टर्बुलेंट हो जाएगा, अगर उससे कम कर देंगे तो वो स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। ठीक है, तो वो क्रिटिकल वेलोसिटी एक बाउंड्री लाइन है। तो क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ अ फ्लूइड इज डिपेंडेंट ऑन नंबर वन, yeah, you can say varies as directly proportional to
viscosity of the fluid inversely proportional to density of the fluid, and third is inversely proportional to, remember this for school, right? Diameter of the जो भी पाइप या ट्यूब जिसमें से लिक्विड फ्लो कर रहा है. The coefficient of viscosity का जो सिंबल है that is eta and density is rho and d से हम डायमीटर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. जब प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं ना तो जो कांस्टेंट आता है उसी कांस्टेंट को रेनॉल्ड्स नंबर बोला जाता है. तो रेनॉल्ड्स नंबर का जो फॉर्मूला बन जाएगा दैट इज Vc rho d अपॉन ठीक है. इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है जो याद रखने वाली है वो ये है कि इफ r is less than 2000 then flow is streamlined. If r is greater than 3000 then flow is definitely turbulent. और अगर इन दोनों के बीच में है ना लेस देन 3000 एंड ग्रेटर देन 2000 तो वो अनस्टेबल स्टेट में है एंड इट कैन स्विच टू एनी ऑफ दीज स्टेट्स. सर ये ईटा एज अ यूनिट यूज किया या जो पहले हमने फॉर्मूला किया था इसका ऑस्ट्रियन वाला ईटा? यस सर. ईटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो हमने फॉर्मूला किया था ना ईटा आरवी याद है? यस सर. है ना वही वाला है ये, है ना? ओके सर. वो आएगा भी फॉर्मूला, उसकी डेरिवेशन वगैरह भी आएगी. वो हमने यूनिट्स डायमेंशन चैप्टर में किया था. यस सर. ठीक है. तो ये तीन जो चीजें हैं ये आपको याद रखनी है. Critical velocity, you can write that is the velocity above which the flow becomes turbulent. ठीक है. इस पे क्वेश्चन वैसे बहुत देर से नहीं आया है बट स्टिल इन सिलेबस यू हैव टू रिमेंबर दिस. 2-3 नंबर ही हैं वो याद रख लो बस. सर यहाँ पे VCV क्रिटिकल के बारे में बात कर रहे हैं ना? बिल्कुल. VC critical velocity.
ठीक है जी। तो ये तो कहानी थी स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंट फ्लो।